हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका डीपीपी क्लासेस पर। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। ये कुछ मेरे बारे में है, आप देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला वर्ड है ऑस्टेंटेशियस। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावा करना। ये दिखावा किसी भी चीज का हो सकता है, वेल्थ का हो सकता है, नॉलेज का हो सकता है, या और भी किसी चीज का भी दिखावा हो सकता है। और ये दिखावा होता किस लिए है? ये मेनली होता है किसी का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, किसी का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। अगर हम इसके सिनोनिम्स देखेंगे तो पहला सिनोनिम है फ्लैम्बॉयंस, दूसरा सिनोनिम है शोइंग ऑफ, तीसरा है गॉडी। गॉडी मतलब शाहरुख खान वाला गॉडी नहीं, ये गॉडी है ना, वर्ड है गॉडी। ध्यान से देखिए, गॉडी मतलब होता है भड़कीला। भड़कीला कहते हैं ना, कोई चीज बहुत तड़क भड़क वाला होता है, दिखाने के लिए उसको यूज करते हैं, तो उसको कहेंगे हम गॉडी। अच्छा, फ्लैम्बॉयंस का क्या मतलब होता है? फ्लैम्बॉयंस का मतलब होता है चमकीला। वर्ड है चमकीला, चमक दमक वाला। चमक दमक वाला किस पर्पज से हो सकता है? आप लोग समझ सकते हैं। चमक दमक वाला हो सकता है दिखाने के पर्पज से। तो आप फ्लैम्बॉयंस को भी ऑस्टेंटेशियस का एक सिनोनिम जान सकते हैं। अगला वर्ड है पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब होता है गर्वित, मतलब प्राउड। पॉम्पस मतलब होता है प्राउड। डिंग हाँकना मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, ऐसे दिखाना जैसे कि बहुत बड़ा आदमी है या बहुत बड़ी चीज शो ऑफ कर रहा है, उसको कहेंगे हम पॉम्पस। ठीक है, तो ये भी आप ऑस्टेंटेशियस का एक सिनोनिम देख सकते हैं। अगला वर्ड जो है वो है ब्रैगेडोसियो। ब्रैगेडोसियो का मतलब होता है, एग्जैक्ट मतलब होता है सेखीबाज। मतलब ऐसा इंसान जो अपनी बड़ाई किए जा रहा है, अपने बारे में अपनी तारीफें किए जा रहा है, जिससे कि लोगों को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो ब्रैगेडोसियो वर्ड स्पेलिंग देखिए, बहुत अच्छा स्पेलिंग भी है, कभी कभी स्पेलिंग भी एग्जाम में पूछ लेता है। ब्रैगेडोसियो BRAGG है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डबल जी, डोसियो। ठीक है, तो ये 5 सिनोनिम है, इसको जरूर ध्यान रखिए। एक बार फिर पढ़ देता हूं, फ्लैम्बॉयंस, शोइंग ऑफ, गॉडी, पॉम्पस, ब्रैगेडोसियो। ठीक है, अब चलते हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए, ऑस्टेंटेशियस वर्ड में ही इसकी मीनिंग छुपी हुई है। अगर मैं लिखूं इस वर्ड को ऑस्टेन, तो यही मीनिंग छुपी है। मैं आपको भी बताता हूं, देखिए कैसे। ऑस्टेन, एक मोबाइल आता है सैमसंग का, आप लोग जानते होंगे, S10 मोबाइल आप लोगों को पता होगा। बहुत ही महंगा मोबाइल आता है, ये लगभग 1.5 लाख के आसपास का मोबाइल है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई इंसान अगर S10 मोबाइल रखा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो कुछ ना कुछ शो ऑफ नेचर का जरूर है। ठीक है, और अगर वो इंसान, अगर मान लीजिए कि पैसों की कमी है उसके पास और किसी तरह से जुगाड़ लगा के उसने अगर ये फोन को खरीदा है, तो कह सकते हैं कि वो ऑस्टेंटेशियस नेचर का होगा। अब S10 को इससे कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, यहाँ पे S10 वर्ड में है ही S10, तो आवर S10 ऐसे आप याद रख सकते हैं, आवर S10। अब एक सेंटेंस भी बनाया मैंने कि बेचन इज ए लोन डिफॉल्टर, मतलब उसके ऊपर लोन है और लोन उसने दिया नहीं है, स्टिल पोसेसेस अ ऑस्टेंटेशियस S10 मोबाइल। मतलब देखिए कि लोन लिया हुआ है, लेकिन लोन चुकाने के बजाय वो जो है क्या कर रहा है, एक S10 मोबाइल रखा हुआ है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, S10 को रिलेट कर सकते हैं ऑस्टेन से। ठीक है, अगला जो है, देखिए आपके सामने ये चित्र तो बहुत ही जाना पहचाना और बहुत ही फेमस चित्र है, लगभग इंडिया में सभी लोग इनसे वाकिफ है, हमारे अपने सचिन तेंदुलकर साहब। अब देखिए इनसे कैसे आप वर्ड को याद रखेंगे। देखिए इसमें भी अगर आप इनका नाम देखते हैं, 10, देखिए यहाँ पे 10 और S10 यानी सचिन तेंदुलकर, और इसको ऑस्टेन वर्ड से आप कैसे रिलेट करेंगे? एनीबडी कैन से दैट तेंदुलकर इज अ लेजेंड सिंपली बाय लुकिंग एट हिज ऑस्टेंटेशियस क्रिकेट कैरियर। ऑब्वियस सी बात है, क्रिकेट के ये भगवान माने जाते हैं, तो इनका क्रिकेट कैरियर कैसा है? ऑस्टेंटेशियस। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में ऑस्टेंटेशियस वर्ड को यूज किया गया है। क्योंकि अगला वर्ड है सैंग फ्रॉड, बहुत ही बढ़िया वर्ड है सैंग फ्रॉड। सैंग फ्रॉड का मतलब होता है आत्म संयम,
या धैर्यवान। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी आप कह सकते हैं कि एबिलिटी टू स्टे काम इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, मतलब ऐसा व्यक्तित्व जो कि डिफिकल्ट सिचुएशंस में, टफ कंडीशंस में भी अपने आप को काम रख सके, कूल रख सके, कंपोज रख सकते, है ना। ऐसे व्यक्तित्व को हम कहेंगे सैंग फ्रॉइड। अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। इसके सिनोनिम्स है कामनेस। कामनेस आप समझ सकते हैं, शांत, है ना। अगला वर्ड जो है वो है पॉइज। पॉइज का मतलब क्या होता है? POISE। पॉइज मतलब होता है संतुलन बना के रखना, बैलेंस बना के रखना। मतलब ऐसा व्यक्ति अगर टफ सिचुएशन में भी आएगा तो बैलेंस बना के रखेगा, घबराएगा नहीं, उस चीजों को फेस करेगा। ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है कंपोजर। कंपोजर आप लोग जानते हैं कि बहुत ही शांत रहना, माइंड को बहुत ही रिलैक्स रखना। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले वर्ड पे, जो कि बहुत अच्छा वर्ड है। एक नया वर्ड आप लोग के लिए होगा, एप्लॉम्ब। ये आप लोग नहीं सुने होंगे, एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब का क्या मतलब होता है? एप्लॉम्ब का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा ज्यादा रहे, सेल्फ एश्योरेंस रहे, मतलब कि उसके ऊपर खुद को बहुत भरोसा हो, चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो। तो एक एप्लॉम वर्ड है ये। देखिए ये 3 वर्ड आप लोग सुने होंगे, लेकिन ये एप्लॉम वर्ड शायद ना सुने हो, तो ये इसको भी याद रखिएगा, सैंग फ्रॉइड। ठीक है। कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने वाला। अब एक चीज देखते हैं कि इसको कैसे याद रखेंगे। तो मैं छोटी सी कहानी तुरंत सुनाऊंगा आप लोगों को कि एक बार वीरेंद्र सहवाग 294 पे बैटिंग कर रहे थे। वीरेंद्र सहवाग को आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। तो उनको सचिन नॉन स्ट्राइक पर जो थे, उन्होंने कहा कि भाई अगली गेंद पे छक्का मत मारना, क्योंकि 294 पे हो, सिंगल लेके 300 कर लो। सहवाग ने कहा कि अगर सकलेन मुश्ताक बॉलिंग पे आता है तो मैं छक्का जरूर मारूंगा, और लक बाय चांस अगले ओवर में सकलेन मुश्ताक बॉलिंग पे चला है। सहवाग ने उसकी पहली ही गेंद पे छक्का मारा और सीधा अपना 300 अचीव किया। तो अब देखिए वीरेंद्र सहवाग से इसको कैसे याद रखेंगे कि सहवाग जो थे वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को काम रखते थे, मतलब मस्त बैटिंग करते वक्त भी गाना गाते थे और बहुत ही काम रहते थे। तो याद करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सहवाग, देखिए SEH इस वर्ड में भी यूज हो रहा है। ठीक है, सहवाग। और एक वर्ड सिंग है, देखिए वर्ड को ध्यान से देखिए, वर्ड क्या है? सैंग फ्रॉड। सैंग फ्रॉड मतलब क्या हुआ? सिंग, अगर इसको आप थोड़ा सा प्रोनाउंस ऐसे कर ले, सिंग फ्रॉड, तो ऐसा इंसान जो टफ कंडीशंस में भी गाना गाता है। ऑब्वियस बात है ना कि अगर कोई इंसान टफ कंडीशंस में भी गाना गाएगा अगर, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही काम और कंपोज्ड नेचर का रहेगा। ठीक है। और वैसे भी 2 वर्ड्स जिससे ये मिलके बने हैं, वो एक है सैंग और दूसरा है फ्रॉड। तो सैंग का मतलब होता है, सैंग का मतलब होता है ब्लड, खून, ब्लड। और फ्रॉड का मतलब होता है कोल्ड, मतलब जिसका खून ठंडा रहे, जो हमेशा ठंडा रहे, हमेशा शांत रहे। ठीक है, कैसी भी सिचुएशन हो। तो ऐसे आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं। चारों सिनोनिम देख लीजिए, कामनेस, पॉइज, कंपोजर और एप्लॉम। चले अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है इनएडवर्टेंट। फिर से देखिए, इनएडवर्टेंट आपके सामने है, इनएडवर्टेंट। इसका मतलब होता है अनजाने में किया हुआ, बिना सोचे समझे किया हुआ, डन विदाउट थिंकिंग, नॉट ऑन पर्पस, मतलब उसका करने का इरादा नहीं था, ना कुछ उसने ऐसा कुछ प्लान किया था, लेकिन सामने आया तो उसने कर दिया। ठीक है, ऐसे वर्ड को बोलते हैं इनएडवर्टेंट। अब देखिए इसके सिनोनिम्स की बात करूं मैं, तो सिनोनिम कौन कौन से हैं? एक पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल मतलब समझ ही रहे हो आप कि इंटेंशन से ना किया हुआ, उसका इंटेंशन नहीं था पर उसने कर दिया। अगला वर्ड है अनइंटेंडेड। अनइंटेंडेड का क्या मतलब होता है कि इंटेंडेड मतलब होता है कि बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लान के। तो ऑब्वियस है कि ऐसा काम जो अनइंटेंडेड होगा उसको हम क्या कहेंगे? इनएडवर्टेंट। अगला सिनोनिम है अनप्लान्ड। बहुत अच्छी तरह आपको पता होगा, अनप्लान्ड मतलब बिना प्लान किए हुए कोई काम को करना। अगला वर्ड है इनवॉलंटरली। देखिए अगर हम वर्ड देखें वॉलंटियर, तो आप लोग जानते हैं ना वॉलंटियर कौन होता है? जो बिना पैसे के, बिना किसी सैलरी के काम कर दे, है ना, उसको कहते हैं वॉलंटियर। तो
इनवॉलंटियर क्या होता है, या इनवॉलंटरी अगर वर्ड देखूं मैं तो ऐसा काम जिसपे हमारा कंट्रोल ना हो, कंट्रोल ना हो, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी। होता है ना इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, या इनवॉलंटरी हमारे शरीर में भी कुछ चीजें जैसे कि दिल धड़कना क्या है, इनवॉलंटरी है। अपनी पलकों को झपकाना क्या है, इनवॉलंटरी। हमारा कंट्रोल नहीं है, हम क्या करेंगे उसको, बिना कंट्रोल के हम उसको करते रहते हैं। तो इनवॉलंटरीली मतलब कि बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी आपको आपने सोचा नहीं है करना है, लेकिन वो ऑटोमेटिक हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, इनएडवर्टेंट। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड, अच्छा इसको याद करने का ट्रिक क्या है, पहले ये देख लीजिए। याद करने का ट्रिक जो है वो है, आप इसको ऐसे याद रखिए, इनएडवर्टेंट। देखिए वर्ड आपका यहां तक आ गया, इसको मैं कह दूं अगर इन एडवर्टीजमेंट, तो देखिए इन वर्ड यूज है इसमें, एडवर है, एडवर्ड है और ईएनटी है। अगर इन तीनों को मिला दो तो बन जाता है इन एडवर्टेंट। देखिए बन गया ना। और इसका मतलब क्या हुआ, इन एडवर्टीजमेंट। कैसे याद रखेंगे, इन एडवर्टेंट वर्ड से आप याद रखेंगे इन एडवर्टीजमेंट। अब ये आदमी देखिए, आपके सामने ये आदमी आंख पे हाथ रखा हुआ है, इसने कोई एडवर्टीजमेंट को देखा, ठीक है, इसने कोई एडवर्टीजमेंट को देखा, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कि पैसा कमाओ बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, और उसके मोबाइल पे कोई लिंक आ गया। अब ये उसने सोचा, उसने ना कुछ प्लान किया, ना उसने कुछ दिमाग में कोई बात लाई, कुछ नहीं सोचा, उसने इस लिंक को क्लिक कर दिया। जैसे ही उसने इस लिंक को क्लिक किया, सेंटेंस देखिए हमारा, द बॉय inadvertently opened the link sent by the scammer and hence loses his whole bank balance। अब मतलब देखिए, आजकल आप जानते ही होंगे कि फोन पे कैसे लिंक्स आते हैं, आप क्लिक करेंगे सारा अकाउंट से बैलेंस कट जाता है। तो इस इंसान ने इनएडवर्टेंटली उस लिंक को क्लिक कर दिया और उस वजह से उसके बैंक अकाउंट से सारे पैसे चले गए। तो ऐसे भी आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, इनएडवर्टेंट। अगला वर्ड है इम्प्यून। इसको क्या पढ़ना है, इम्प्यून, 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 जी साइलेंट है, ठीक है। आप चाहे तो इसको इम्पग्न भी पढ़ सकते हैं, मैं भी बताऊंगा आपको कि इम्पग्न क्यों पढ़ना है, ठीक है, या इम्पंगा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस वर्ड का मीनिंग ही कुछ उस तरह से ही है। देखिए इम्प्यून मतलब क्या होता है, बहस करना, काटना, किसी की बात को मना कर देना, रद्द कर देना, ठीक है। डिस्प्यूट द ट्रूथ, वैलिडिटी और ऑनेस्टी ऑफ अ स्टेटमेंट और अ मोटिव, मतलब किसी के मोटिव को, किसी के स्टेटमेंट को, कोई अगर सही स्टेटमेंट बता रहा है या कुछ इस तरह की चीजें बता रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, अगर आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दे रहे हैं, उसको मना कर दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, तो उस वर्ड को क्या कहेंगे हम, इम्प्यून। समझ गए, इम्प्यून। अब देखिए इसके अगर सिनोनिम की बात करूं तो पहला जो जबरदस्त सिनोनिम है वो है कॉन्ट्राडिक्ट। अभी मैंने बोला कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट का सीधा मतलब होता है कि मना कर देना, काट देना, ठीक है, कैंसिल आउट कर देना, ठीक है। अगला वर्ड है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब सवाल खड़ा कर देना, किसी ने कुछ कहा, आपने सीधा क्वेश्चन अराइज कर दिया, तो उसको क्या कहेंगे हम, इम्प्यून। तो इसका भी एक सिनोनिम क्वेश्चन भी हो सकता है। अगला जो सिनोनिम है वो है क्या बताइए, अगला सिनोनिम है एसेल। एसेल का क्या मतलब होता है, एसेल मतलब होता है अटैक करना, किसी को अटैक करना। अब ये अटैक कैसा हो सकता है, शारीरिक या शाब्दिक रूप से प्रहार करना। आजकल सोशल मीडिया में आप लोग देख ही रहे हैं कि अटैक बहुत चलता है, शाब्दिक अटैक, वर्बल अटैक बहुत चलता है, कि ट्वीट कर देते हैं कोई और फिर उसको रिट्वीट बार बार किया जाता है, उसको मना करके या कॉन्ट्राडिक्ट करके, ठीक है। तो एसएल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, एसएल मतलब क्या होता है कि शारीरिक या शाब्दिक रूप से किसी को प्रहार करना। अगला वर्ड है विलीफाई। देखो बच्चों, विलीफाई मतलब क्या होता है, विलीफाई मतलब होता है बदनाम करना, किसी को बदनाम करना, है ना, किसी की इज्जत उछालना। विलीफाई मतलब क्या होता है, किसी की इज्जत उछालना। स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, डबल एल लिखा गया है गलती से, डबल एल नहीं है, इसमें सिंगल एल ही होता है। स्पेलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में स्पेलिंग भी पूछ लेते हैं, VILIFY, सिंगल एल होता है, डबल एल नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। मतलब किसी के बारे में अनप्लेजेंट थिंग बोलना, ठीक है,
अप्रिय बात बोलना, किसी को बदनाम करना, किसी की निंदा करना, ठीक है, ऐसे आप विलीफाई वर्ड को याद रख सकते हैं। विलीफाई में इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये एक नया वर्ड है और अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं और इसको आप सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। इसको याद करने का ट्रिक बताता हूं मैं आप लोगों को। ये मूवी आप सब लोगों ने देखी होगी, या अगर नहीं भी देखी है तो ये जो सामने जिसकी फोटो है इससे आप लोग अच्छी तरह चर्चित होंगे। ये है हमारी कंगना दीदी। कंगना दीदी जो सबसे पंगा लेती है, लगभग इनकी मूवी है पंगा, नाम आप लोग जानते होंगे पंगा, और लगभग सबसे इन्होंने पंगा लिया है। सही या गलत वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, ट्वीट्स अक्सर, अभी हाल फिलहाल में इनका ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड हो गया है, तो अक्सर इनके ट्वीट्स आते रहते हैं। तो इसको याद रखने के लिए मैं बस एक ट्रिक बता रहा हूं, सीरियसली मत लीजिएगा बात को। देखिए वर्ड क्या था, इम्प्यून, IMPUGN। तो इम्प्यून वर्ड में आप इसको, मैं बताया था ना पहले, पंगा। देखिए अगर इसको प्रोनाउंस ऐसे कर ले, इम्पंगा या इम्पंग, ए लगा लीजिए, तो इम्पंगा। पंगा वर्ड का क्या मतलब, आप किसी से पंगा लेंगे तो क्या करेंगे, पंगा लेंगे तो किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे ना, किसी की बात को काटेंगे ही, किसी को मना करेंगे, ठीक है, किसी को विलीफाई करेंगे, बदनाम करेंगे। तो आप सेंटेंस अगर बनाना चाहें तो एक बना सकते हैं, मैंने बनाया है, सिंस रोहन वाज नॉट फीलिंग वेल द टीचर इम्प्यूग्ड हिज एंट्रेंस इनटू द क्लासरूम। मतलब रोहन बीमार था तो टीचर को लगा कहीं कोरोना वायरस तो नहीं हो गया, इसलिए उसने क्या किया उसको कि भाई तुम घर चले जाओ, क्लास में मत आओ। उसको मना कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, ठीक है, कि आप घर चले जाइए। देखिए आज का लास्ट वर्ड और सबसे बेहतरीन वर्ड, लैम्बास्ट। सबसे पहले तो मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा, इसकी दो स्पेलिंग होती है, LAMBAST। कहीं कहीं आपको ये भी दिखेगा और कहीं कहीं आपको ये भी दिखेगा, BASTE। तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों स्पेलिंग होता है। पहली जो स्पेलिंग है वो अमेरिकन और कैनेडियन इंग्लिश में, ये वाली लैम्बास्ट, BASTE वाली, ठीक है, और ये BAST वाली जो है ये है ब्रिटिश इंग्लिश में, ब्रिटिशर्स की इंग्लिश में ये BAST यूज करते हैं, और BAST यूज करते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है, या कैनेडियन इंग्लिश में भी यूज होता है। तो इसका क्या मतलब होता है मैं बताता हूं। देखिए इसका मतलब होता है बुरी तरह से फटकारना, डांटना। किसी ने ऐसी कोई बात बोल दी और आपने उसको बुरी तरह से डांट दिया, स्कोल्ड कर दिया। क्रिटिसाइज सीवियरली और एंग्रीली, क्रिटिसाइज मतलब किसी को गलत ठहराना, तो इसका मतलब भी क्या है, स्कोल्ड करना, किसी को बहुत बुरी तरह स्कोल्ड करना। मतलब अब बस आपने मारा नहीं है पर आपने बहुत बुरी तरह किसी को डांट दिया है, तो उसको कहेंगे लैम्बास्ट, बास्टर्ड। ऐसे आप किसी को डांटते हुए बोलते हैं बास्टर्ड, तो लैम्बास्ट, ऐसे इसको आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम की बात करूं मैं तो सिनोनिम्स इसके हैं, स्कोल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम क्या है, स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब जानते हैं आप, किसी को डांटना, ठीक है, ये हो गया लैम्बास्ट का एक सिनोनिम। अगला है रिब्यूक। रिब्यूक का क्या मतलब होता है, रिब्यूक मतलब होता है किसी को बुरी तरह डांटना, किसी को फटकारना, रिब्यूक। अच्छा वर्ड है रिब्यूक, याद रखिएगा। रेप्रीमेंड, व्हाट डज इट मीन, रेप्रीमेंड का क्या मतलब होता है, रेप्रीमेंड मतलब होता है, अगर एग्जैक्ट देखें तो कोई अगर गलत काम कर रहा है, निगेटिव काम कर रहा है तो उसको डांटना, ठीक है, उसको डांटना, उसको बुरी तरह उसका क्रिटिसिज्म करना, ठीक है, उसको कहेंगे रेप्रीमेंड, याद रखिएगा, रेप्रीमेंड। अच्छा वर्ड है रेप्रीमेंड, बहुत ही बढ़िया वर्ड है रेप्रीमेंड, काफी जगहों पे यूज होता है रेप्रीमेंड, ठीक है। इसके बाद आता है सेंस्योर, CENSURE। इसको वर्ड को कंफ्यूज मत करिएगा सेंसर वर्ड से, सेंसर अलग है। सेंसर मतलब होता है टू ब्लॉक, टू ब्लॉक और रिमूव अनवांटेड थिंग। आप लोग जानते भी होंगे सेंसर बोर्ड होता है जो मूवीज में से गलत सीन्स जो होते हैं उसको हटाता है, सेंसर बोर्ड, वो अलग है। और सेंस्योर मतलब क्या होता है, सेंस्योर का मतलब होता है किसी चीज को डांटना, मतलब किसी चीज को क्या करना, सेंस्योर का मतलब होता है किसी चीज को डांटना, गलती निकालना, ठीक है, गलती निकालना, ब्लेम करना, गलती निकालना, ब्लेम करना, ये होता है सेंस्योर, ठीक है। टू क्रिटिसाइज, हालांकि दोनों के जो सेंसर और सेंस्योर दोनों के जो रूट वर्ड है वो एक ही है, CENSERE,
जिसका मतलब ही होता है क्रिटिसिज्म, ठीक है। लेकिन ये दोनों थोड़ा अलग अलग वर्ड है, तो ध्यान से यूज करिएगा। अगला वर्ड है कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब भी यही होता है दोस्तों, किसी को डांट फटकार करना। कास्टिगेट का क्या मतलब होता है? किसी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, तीव्र विरोध करना, कड़ी आलोचना करना किसी की। जैसे कोई क्रिकेटर अगर अच्छा नहीं खेलता है तो उसकी क्या होती है? तीव्र आलोचना, क्रिटिसिज्म होती है ना, वही है कास्टिगेट, ठीक है। सिनोनिम ध्यान से देखिए, स्कोल्ड, रिब्यूक, रेप्रिमेंड, सेंस्योर, कास्टिगेट। कॉपी बनाइए, उसको लिख लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में रिवीजन करने के लिए भी आसान रहे। अब देखिए इसमें एक सीन बना हुआ है, विराट कोहली जी जो अक्सर इसमें रहते हैं, बातचीत में रहते हैं सामने वाले ओपोनेंट प्लेयर्स के साथ। तो ये विराट कोहली लैम्बास्टेड इंग्लिश कैप्टन फॉर नॉट फॉलोइंग डीआरएस प्रोटोकॉल, ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। ये फोटो भी याद रख सकते हैं, चाबुक से इसको मारा जा रहा है। तो एक मीनिंग ये भी होता है लैम्बास्ट का मतलब किसी को पीटना, चाबुक से पीटना। वर्ड है विप, चाबुक को बोलते हैं विप इंग्लिश में, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। और मैंने बताया ना याद करने का ट्रिक क्या बताया है, किसी को जोर से डांटोगे क्या बोलोगे? बास्टर्ड। तो क्या है? लैम्बास्ट। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगले वीडियो तक वेट करिए। धन्यवाद।